आजकल इंसान हवस के चक्कर में इस तरह पड़ गया है, हवस इस तरह हावी होते हुए चला जा रहा है, वो ये नहीं देखता कि सामने वाली मेरी माँ है या मेरी बहन है या मेरी भाभी है, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस कुछ जल्लादों को अपनी जो हवस को मिटाने का मतलब रहता है। मैं बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अभी हाल ही में एक घटना ऐसे घटित होता है, एक कलयुगी बेटा होता है, वो अपने 60 साल की माँ के साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है। वो बेचारी बूढ़ी माँ लाख दुहाई देती, लाख विनती करती है, लेकिन वो दरिद्र नहीं मानता है और अपनी माँ को रेप करते-करते बेहोश कर देता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वाक़ई में सच्ची कहानी है, बनावटी कहानी नहीं है। आप गूगल पे या कहीं भी वेबसाइट पे सर्च करके देख सकते हैं। दरअसल आपके उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है बुलंदशहर। बुलंदशहर में एक 60 साल की बूढ़ी औरत होती है। वो डेली जो है अपने जानवरों को घास काटने के लिए खेतों में जाया करती थी, जंगलों में जाया करती थी। एक दिन वो फिर अपने जानवरों को घास काटने के लिए, लकड़ी बीनने के लिए वो खेत में जाती है, बागीचे में जाती है, लेकिन वहाँ जब उसको हरी घास नहीं मिलती है, तो वहाँ पे उसका जो 36 साल का बेटा होता है, वो कहता है, "माँ, ऐसा जब यहाँ पे नहीं जो है घासें हैं, तो चलो हम लोग जंगल में चलते हैं, वहाँ पे हम लोग घास भी काट लेंगे, जानवरों के लिए चारा भी काट लेंगे और लकड़ी भी बीन लेंगे।" उसकी माँ कहती है, "ठीक है बेटा, चलो।" उसके बाद वो कलयुगी बेटा 36 साल का अपनी बूढ़ी माँ को जंगल में लेकर चला जाता है, बीचों-बीच जंगल में लेकर चले जाता है। इस पार से जंगल से उस पार चला जाता है, तो वहाँ पर एक गन्ने का खेत होता है। वहाँ पर वो अपनी माँ से कहता है, "माँ, आप यहाँ बैठ कर के तुम जो है घास अपना काट लो जानवरों के लिए।" जैसे वो 60 साल की बूढ़ी औरत, वो बेचारी घास काटने के लिए जाती है, तब उसका कलयुगी 36 साल का बेटा अपनी बूढ़ी माँ को ज़मीन पर गिरा गिरा देता है और कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है। उसकी माँ कहती है, "बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ।" लेकिन वो हवस का पुजारी ये नहीं देखता है, वो मेरी माँ है, फिर उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अपनी माँ को गिरा करके उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वो बेचारी बूढ़ी औरत चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसके दुहाई को सुनने वाला कोई नहीं होता है और वो लाख दुहाई अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम ये कैसे कर सकते हो? ये नहीं कर सकते हो, पाप है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन ये वो कलयुगी बेटा नहीं सुनता है, अपनी बूढ़ी माँ के साथ आधे घंटे तक वो शारीरिक संबंध बनाता है। उस हैवान का जब हवस का भूख मिट जाता है, तो अपने वो खड़ा हो जाता है और जब वो देखता है कि मेरी माँ बेहोश हो गई है, तो वहीं पर वो बैठ जाता है होश में आने के लिए। जब उसकी बूढ़ी माँ कुछ समय बाद होश में आती है, तो दरिंदा कहता है कि देखो माँ, अगर तुम ये बात किसी को बताई, तो मैं तुमको जान से मार दूँगा। चुपचाप तुम अपने मुँह को बंद रखना, इसी में तुम्हारी भलाई है। और दूसरी बात, तुमको इसी तरह मेरे पास डेली सोने आना पड़ेगा। वो बेचारी बूढ़ी औरत डर के मारे कहती है, "ठीक है बेटा, तुम जैसा कहो।" वो जैसे-तैसे करके अपने घर पे पहुँचती है और वो बूढ़ी औरत सोचती है, बात मैं समाज के लोगों को बता दूँ, अपने घरवालों को बता दूँ। फिर वो सोचती है अगर मैं ये बात समाज के लोगों को बताऊँगी, घरवालों को बताऊँगी, लोग क्या सोचेंगे? लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है बूढ़ी औरत के कि नहीं, अगर आज मैं चुप रही, तो ये ना जाने और किस औरतों, बेटियों के साथ ये जो है गंदी हरकतें करेगा, जब अपनी माँ का नहीं हुआ, सगी माँ का नहीं हुआ, तो दूसरी माँ-बेटी का क्या होगा? वो हिम्मत करते-करते, हिम्मत जुटाते-जुटाते अपने छोटे बेटे को और अपने भतीजी को पूरी आप बीती बताती है। ये बात सुन कर के दोनों लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं, तिलमिला उठते हैं। उन लोग को ये नहीं समझ में आता, एक सगा बेटा अपनी माँ के साथ ये कैसे कर सकता है? उसके बाद उस बूढ़ी औरत की भतीजी और छोटा बेटा उस बूढ़ी औरत को लेकर के कोतवाली में जाते हैं और वहाँ पर जो अफ़सर रहते हैं, जब कंप्लेन जो है दर्ज कराते हैं, कंप्लेन देख कर के वहाँ के जितने भी अधिकारी रहते हैं, सबकी होश उड़ जाती है। सब अधिकारी ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि जब ये कि जो है बेटा, सगा बेटा जब अपनी माँ का नहीं हुआ, तो और बेटी का और माँ-बहनों का क्या ख़्याल रखेगा? ये दरिंदा, ऐसा दरिंदा समाज के लिए जो है खतरनाक साबित हो सकता है। पुलिस वहाँ पे फ़ौरन एक्शन लेती है और एफआईआर दर्ज करते हुए उसको गिरफ्तार कर लेती है और अगले दिन उसको जो है कोर्ट में जज के सामने पेश किया जाता है। जब जज के सामने कोर्ट में उस हैवान को पेश किया जाता है, पुलिस जो है जज को पूरी बात बताती है, जज पूरा रिपोर्ट देखता है और पूरी बात सुनकर जज को भी बहुत तेज़ गुस्सा आता है, बबूला हो जाता है जज और जज जो है ये सोचने में मजबूर हो जाता है, ये हैवान समाज के लिए बहुत खतरनाक है। तो जज साहब क्या करते हैं, सभी साबूत और गवाहों के मद्देनज़र उस हैवान को उम्र कैद की सज़ा सुना देते हैं और 51,000 रुपए की जुर्माना की सज़ा सुनाते हैं। जज साहब ने जो फैसला सुनाया, उससे तो मैं जो खुश हूँ, लेकिन मैं जज साहब के फैसले के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जज साहब को ऐसे हैवान को फांसी की सज़ा देना चाहिए था और अगर फांसी से बढ़कर कोई सज़ा होता, उस हैवान को वो सज़ा देना चाहिए था, ताकि समाज में कोई भी हैवान फिर कभी ऐसा घटना करने से पहले लाख बार नहीं, करोड़ों दफ़ा सोचे कि अगर मैं ऐसा कोई घटना करता हूँ, तो मेरे साथ भी यही अंजाम होगा।
ये कहानी जैसे समाज में फैलती है, लोग जो है सुनते हैं, सभी लोग के अंदर एक गुस्सा का ज्वाला फूट जाते हैं। सब लोग यही चाहते हैं उसको जान से मार देना चाहिए, लेकिन सब लोग जो है जब कोर्ट की सज़ा को सुनते हैं, सब लोग कोर्ट की सज़ा पे संतुष्ट जताते हैं। तो दोस्तों, ये जो मेरा कहानी सुनाने का मकसद था, किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं। ये जो मैंने कहानी सुनाया है, आप सभी लोग को जागरूक करने का मकसद है कि आप जो है किसी भी बेटी-बहन अपनी माँ-बहन को तो छोड़ो, किसी भी माँ-बेटी के साथ ऐसी जो घिनौनी हरकत ना करें, ताकि आपका भी अंजाम हो। क्योंकि हर किसी की माँ, माँ है, बेटी-बेटी है, लेकिन ऐसे जल्लाद को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं, जो अपनी माँ के साथ ऐसा हरकत किया। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय दीजिए, ऐसे हैवान के साथ जज साहब को और क्या सज़ा देना चाहिए? आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।